गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं एस बिस्ट GIC खरसाड़ा ब्लॉक नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी की ओर ले जा रहा हूँ। मैंने जो है बच्चों लगभग जो है 70% जो है फिजिक्स का कोर्स पूरा कर दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो बच्चों आपको जो है प्रत्येक चैप्टर की वीडियो मिल रही होगी और आप उसका आनंद ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों इससे पहली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के नाम नहीं लिखे थे बच्चों। ठीक है बच्चों, और लिखा था कि बच्चों इसमें इतने मार्क्स का आना है। 1 मार्क्स के कितने आने हैं, 2 मार्क्स के कितने आने हैं, 3 के कितने आने हैं, 5 के कितने आने हैं बच्चों। अब बच्चों चैप्टर वाइज मैंने आप ये बताया है चैप्टर्स ने। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप तैयार हो जाइए। कॉपी पेंसिल या पेन जो है आपके पास है आप हाथ में रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए बच्चों। पहला दूसरा चैप्टर क्या है देखिए बच्चों, पहला दूसरा चैप्टर अब आपको ध्यान देना। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों चैप्टरों में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं बच्चों। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, 2 मार्क्स के जो हैं 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो ये हो जाए 1 + 4 + 3 दैट इज 8। तो 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब पहले और दूसरे चैप्टर के लिए हम 5 मार्क्स की तैयारी नहीं करेंगे बच्चों। इसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो उस ढंग से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देगा, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन देगा बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तो पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, कितने मार्क्स आने हैं, ठीक है बच्चों आपको बता दिया बच्चों। चलो बच्चों आगे लिए चलते हैं बच्चों आपको। तो देखिए बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बच्चों आप। तीसरा चैप्टर ओनली थर्ड चैप्टर बच्चों, तीसरा चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। ठीक है बच्चों, 8 मार्क्स देने हैं बच्चों इसने। तो इसका मतलब इस चैप्टर की तैयारी हमको अच्छे ढंग से करनी है। एक ही चैप्टर आपको 8 मार्क्स दे रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें इसमें देखिए बच्चों 3 मार्क्स का, ये देखिए बच्चों 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये 5 मार्क्स वाला चैप्टर है बच्चों और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये देखो ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो 5 और 3 8। तो वैद्युत धारा वाला जो चैप्टर है बच्चों उसमें जो है आपको ज़्यादातर जो है पूछा जाता है कि अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, धारा घनत्व, ठीक है, J = सिग्मा E। ठीक है बच्चों, अर्थात J धारा घनत्व, सिग्मा और E, इसमें आपको रिलेशन निकालना है। उसके बाद बच्चों 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके किरचॉफ के नियम से। 5 नंबर का भी बन सकता है, 3 नंबर का भी बन सकता है बच्चों। और उसके बाद जो व्हीटस्टोन सेतु है 3 नंबर का भी बन सकता है, 5 नंबर का बन सकता है। ठीक है, और विभव मापी है आपके पास, तो विभव मापी में 3 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे ढंग से कर देना है। ठीक है बच्चों, एक ही चैप्टर आपको 8 मार्क्स दे रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने बच्चों जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में बनाई है, आप चैनल पर बने रहें। ठीक है बच्चों, आपको जो है पूरा बताया जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम की तैयारी हमने शुरू कर देनी बच्चों, क्योंकि जो है बच्चों जनवरी नया साल शुरू होने वाला है और आपके मार्च में परीक्षा भी होने वाली है। मार्च अप्रैल में जब भी आपकी परीक्षा होगी तो आपके पास समय कम है। अब आपको टेक्निक एंड टैक्टिक्स दोनों प्रकार से कम समय में हम ज़्यादा कैसे प्राप्त करेंगे
इस थ्योरी पर आपको चलना है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको चौथे और पांचवें चैप्टर पर बच्चों। चौथा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और पांचवा चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपको देंगे 8 मार्क्स। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स का भी यहाँ क्वेश्चन आना है बच्चों। ये देखिए बच्चों, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है, पॉइंट आउट कर दिए। तो चौथा और पांचवा चैप्टर भी आपको 5 मार्क्स देने वाला है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 2 नंबर हुई, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 5 नंबर हुई, 5 और 2 7 और 1 8 नंबर। 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आने हैं बच्चों। और कौन से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 की ओर। ये दोनों चैप्टर भी मिला के आपको 8 मार्क्स देने वाले हैं बच्चों। ठीक है, कैसे विभाजित होंगे? 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे बच्चों इसमें। ठीक है, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 3 और 4 7 और 8। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो है बच्चों आपको फैराडे के नियम तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं बच्चों। स्वप्रेरण पूछा जाता है, अन्योन्य प्रेरण पूछा जाता है बच्चों। इसमें भंवर धाराएं भी आपको पूछी जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और जो आपका जो है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें जो 3 नंबर के लिए जो 2 और 3 नंबर का बनेगा बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों उसमें। जैसे बच्चों एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है आपने। ठीक है, वाटिन धारा है, वैद्युत परिपथ में जो है शक्ति क्षय का व्यंजक निकालना है, चौक कुंडली है बच्चों इसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर बनेगा बच्चों। अब बच्चों एक अकेला प्यारा चैप्टर आपके पास आ रहा है और वो देगा बच्चों आपको 3 मार्क्स। ठीक है बच्चों, कौन सा चैप्टर आ रहा है? 6वां 7वां चैप्टर बता दिया। 8वां चैप्टर आपको 3 मार्क्स देने वाला है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है बच्चों, 1 नंबर का इसमें क्वेश्चन बनेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों तो वो यही बनता है E/B का रेशियो क्या होगा। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है बच्चों आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, और 1 नंबर का जो है विस्थापन धारा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको यह पूछा बच्चों। ये मैं आगे डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों। नंबर 9 और नंबर 10 चैप्टर पर हम चलते हैं। नंबर 9 और नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं प्रकाश के बच्चों। 15 नंबर यहां से आनी है। 9वां चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और 10वां चैप्टर है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। अब बच्चों किरण प्रकाशिकी में जो है आपको आपका अपवर्तन परावर्तन तो बहुत कम है, परावर्तन अपवर्तन और जो प्रिज्म के द्वारा जो वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाना है, डिप्रेशन वो पूछा जाना है। ठीक है बच्चों, और वेव ऑप्टिक्स में जो है बच्चों आपको इंटरफ्रेंस व्यतिकरण पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहां से होने वाला क्या है। यहां से 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं तो 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने तो 6 नंबर दे देगा, तो 6 4 10। और 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन यहां से पूछा जाना है, जो ज्यादातर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पूछा जाता है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। इसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या करनी है, अपवर्तन की व्याख्या करनी है। और गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन के सूत्र जो है 5 नंबर के यहां से बनते हैं। और 2 नंबर के 3 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला,
आपने दो लेंसों के संयोजन फोकस दूरी निकालनी है, एक अकेले लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, और जो यंग का जो प्रयोग है उसमें फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र 3 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर के प्रश्न भी यहाँ पूछे जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आपको पूछा जाएगा बच्चों, मैं आगे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब नंबर 11वें चैप्टर पे आते हैं बच्चों। ये देखो दिखा 9-10 हो गया। 11वां चैप्टर है क्या? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति है बच्चों। तो बच्चों यहां कितने नंबर का आना है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो निश्चित तौर पर जो है बच्चों यहां पर जो है आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ठीक बच्चों। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम आइंस्टीन का जो सूत्र है उसके द्वारा आपको सिद्ध करना है। और डुअल नेचर में जो है द्वैती प्रकृति में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने को आता है बच्चों, जो मैं जनरली जो है आपको बता दिया बच्चों, आगे मैंने डिस्कस किया है बच्चों। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 ये 7 मार्क्स देगा, ठीक है बच्चों। यहां जो है बच्चों 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 और 2 5 और 2 7, ये है एटम और न्यूक्लियाई बच्चों, ठीक है। तो एटम और न्यूक्लियाई में जो है बच्चों आपको बोहर का मॉडल, उसकी कमियां क्या है, और उसके बाद जो है बच्चों मैंने ये आगे ये जो है मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बनाए हैं। बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना के ला रहा हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। जो चैनल पर बने रहें, और यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। इसी प्रकार की प्यारी प्यारी वीडियो जो है आपको देता रहूँगा बच्चों। और इसके बाद जो है बच्चों जो 14वां चैप्टर है बच्चों, जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है बच्चों, इसमें 8 मार्क्स का पूछा जाना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कितना हो गया बच्चों? 6। और 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 2 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 दूनी 6 और 2 8 हो गए बच्चों। तो अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी में जो है बच्चों आपको पूछा क्या जाता है, थोड़ा जनरली आपको बता देता हूं बच्चों। आपको पूछा जाता है कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनमें जो है जो माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं बच्चों, और पी टाइप और एन टाइप में किस प्रकार की अशुद्धि आप मिलाते हैं। उसके बाद जो है बच्चों आपके पास जो है रेक्टिफायर इसमें है, पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करता है, ठीक है बच्चों। और ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको पूछा जाएगा बच्चों। और जो बच्चों जो है आगे जो है आपको लॉजिक गेट पूछे जाते हैं बच्चों, निश्चित तौर पे आपको गेट पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर का ही क्वेश्चन गेट से बनने वाला है, वहां से 2 क्वेश्चन आने हैं बच्चों। तो बच्चों आप चैनल पर बने रहें, और इसमें जो है आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि आगे कौन सी वीडियो आने वाली बच्चों। अब बच्चों जो है मैं अगली वीडियो जब डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आपके 30 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उन 30 क्वेश्चनों को आपने 3 घंटे में कैसे पूरा करना है, अर्थात किस ढंग से आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करेंगे कि आपके 3 घंटे में सारे क्वेश्चन हो जाएं और अच्छे तरीके से हो जाएं। देखो बच्चों मेरा जो है जो 23 साल का अनुभव है ये कहता है बच्चों कि यदि आपको आता भी है और आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। हमारे बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं जिनकी जो है 90 मार्क्स आई हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन वो कुछ मार्क्स से इसलिए चूक गए क्योंकि उन्होंने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया कि आपको 3 घंटे का जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, कौन से क्वेश्चन कितना % मार्क्स दे रहा है। तो बच्चों अगली वीडियो में मैंने इसको डिस्कस करना है। तो बच्चों चैनल पर बने रहें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आनंद आएगा बच्चों, क्योंकि अब जो है बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए हम डट चुके हैं बच्चों। अब हमने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करनी है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।